Good morning, student. Now today's video lecture we discuss about the HTTP transaction. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTTP देखा था. So HTTP is nothing but the hypertext transfer protocol, that protocol used in the application layer. Okay, जो भी हम वेब पेजेस को सर्च करते हैं, वेब पेजेस को पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं हम फाइंड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर. अगर क्लाइंट कोई वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है, at that time it use the HTTP protocol. Okay, so in TCP here we use the port number 80 for HTTP protocol. ओके, जो भी रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट टू सर्वर फॉर द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पर्टिकुलर वेब पेज के लिए, तो वो जो रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट के कंप्यूटर से सर्वर के पास, तो वो पोर्ट नंबर 80 से जाती है. ये वी कैन से इट इज़ अ वेल नोन पोर्ट नंबर. ठीक है. सो HTTP ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन. सो जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है बिटवीन टू क्लाइंट टू सर्वर, यहाँ पे परफॉर्म होता है. सो द HTTP ट्रांजैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. सो देर इज हियर वी कैन से दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा. ओके, सो HTTP यूजेस द सर्विस ऑफ द TCP. ठीक है, जैसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, देन डेटा ट्रांसफ़र करना, तो इस तरह के कुछ सर्विसेज होती है, वो TCP की सर्विसेज जो होती है वो HTTP यहाँ पे यूज़ करता है. ओके, सो इटसेल्फ इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल. HTTP जो है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्वर होता है वो जब वो कम्युनिकेशन करता है क्लाइंट के साथ, तो उसका जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल होता है या जो भी उसका हिस्ट्री होता है वो उसको स्टोर नहीं करता है. सो हियर वी कैन से दैट इट मीन्स दैट सर्वर डज नॉट कीप इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, यानी क्लाइंट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन को अपने पास नहीं रखता है. ठीक है, या एज वेल जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है, जो भी मैसेज एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो उसकी वो हिस्ट्री, प्रीवियस सेशन की, प्रीवियस रिक्वेस्ट की हिस्ट्री यहाँ पे जो सर्वर होता है वो मेंटेन नहीं करता, ना ही वो क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ stateless. So the client initialize the transaction by sending the request. पहले जो मैसेज होता है वो क्लाइंट सेंड करता है, इनिशिएटेड यहाँ पे क्लाइंट होता है, इट सेंड अ रिक्वेस्ट मैसेज, देन सर्वर रिप्लाइज बाय सेंडिंग द रिस्पॉन्स. इसलिए यहाँ पे बोला है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज, कि जो भी अगर डेटा चाहिए क्लाइंट को, तो पहले सबसे पहले क्लाइंट एज इनिशिएटर रहेगा, वो क्या करेगा, कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा, क्लाइंट टू सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, और जैसे रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास और सर्वर के पास वो डेटा अवेलेबल है जो क्लाइंट को चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा, या वी कैन से द एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि ठीक है आपको जो डेटा चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल, ये दिस इज़ द कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. इस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज यहाँ पे वर्क करते हैं. सो दैट्स वाई ट्रांजैक्शन बिट मीन्स व्हाट, ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर बिटवीन एक्सचेंजिंग द डेटा. ओके, तो यही बताया है हमने यहाँ पे कि ट्रांजैक्शन में होता है क्लाइंट टू सर्वर ट्रांजैक्शन होता है, और इनिशियलाइज होता है क्लाइंट एज इनिशिएटर होता है ट्रांजैक्शन का. ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करते हैं, और सर्वर जो होता है इन रिस्पॉन्स में क्या करता है, रिप्लाइज में क्या करता है, रिस्पॉन्स मैसेज को सेंड करता है. सो इट इज़ द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज ट्रांजैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. ओके, now so now we discuss about the message. That is, first of all we discuss the request message. ओके, यानी क्लाइंट टू सर्वर जो फर्स्ट इनिशिएटर मैसेज जाता है इज़ नथिंग बट द रिक्वेस्ट मैसेज. ओके, सो इसमें होता है द फॉर्मेट ऑफ द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज आर सिमिलर in both, but the first line is request message is called the request line, and the first line in response message is called as the status line. ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट होता है वो दोनों का सेम होता है इन द आइदर यू कैन से इन द क्लाइंट साइड और द पर्टिकुलर इन द सर्वर साइड. देखा, आप देख सकते हो क्लाइंट साइड का जो मैसेज है वो रिक्वेस्ट मैसेज है, और सर्वर साइड का जो मैसेज है वो रिस्पॉन्स मैसेज है. तो आप दोनों में देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, तो दोनों डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे है कि जो रिक्वेस्ट मैसेज होता है वहाँ पे रिक्वेस्ट लाइन का यूज़ किया जाता है, और जो रिस्पॉन्स मैसेज होता है जो क्लाइंट सर्वर की तरफ से होता है वहाँ पे स्टेटस लाइन का यूज़ किया जाता है. ओके, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट एंड स्टेटस लाइन. सो अब देखते हैं कि रिक्वेस्ट लाइन में क्या होता है. सो रिक्वेस्ट लाइन का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है, हियर वी यूज़ अ रिक्वेस्ट टाइप, किस पैटर्न की किस टाइप की रिक्वेस्ट है. ठीक है, देन
नेक्स्ट वन इज़ द URL। उसके पहले क्या होता है, स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है। जो फॉर्मेट जो होता है रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करने का, वो कैसे होता है, रिक्वेस्ट टाइप देन सम स्पेस देन URL एंड देन सम स्पेस एंड देन HTTP वर्जन। तो इस तरह से रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया जाता है क्लाइंट टू सर्वर इफ़ ही वांट समथिंग इम्पॉर्टेंट डेटा, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। ओके, सो रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होता है, रिक्वेस्ट टाइप। अब रिक्वेस्ट टाइप क्या होता है, रिक्वेस्ट टाइप में आपका आएगा रिक्वेस्ट टाइप। सो द ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये किसका है, पर्टिकुलर द रिक्वेस्ट मैसेज यानी क्लाइंट साइड का, ठीक है। जो रिक्वेस्ट लाइन है उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट लाइन में पहला जो आता है रिक्वेस्ट टाइप होता है, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, ओके। देन URL आएगा और HTTP वर्जन आएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लाइन क्या होता है, द फर्स्ट लाइन इन द रिक्वेस्ट मैसेज कॉल्ड द रिक्वेस्ट लाइन। देयर आर द 3 फील्ड्स, ओके, एंड सेपरेटेड बाय द पर्टिकुलर द सम कैरेक्टर। सेपरेटेड हमने किससे किया है, स्पेस के थ्रू हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, ओके। सो द फील्ड्स कौन से होती है, उसमें एक मेथड होता है, URL होता है, वर्जन। रिक्वेस्ट टाइप जो होता है, द मेथड फील्ड डिफाइन द रिक्वेस्ट टाइप। यहाँ पे जो हमने ये रिक्वेस्ट टाइप बताया है वो क्या होता है, ये क्या डिफाइन करता है, दैट इज़ द मेथड्स, ओके। सो इसमें क्या डिफरेंट टाइप्स के जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, इन अगर हम HTTP वर्जन 1.1 यूज़ करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड होती है, ठीक है। हम यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTTP का, सो हियर वी यूज़ द वर्जन 1.1, ठीक है। जैसे हम TCP में होता था वर्जन 4, वर्जन 6 होता था, उसी तरह से हम यहाँ पे HTTP का वर्जन 1.1 यूज़ कर रहे हैं, जिसमें रिक्वेस्ट लाइन में 3 फील्ड्स है, रिक्वेस्ट टाइप, URL और वर्जन। सो रिक्वेस्ट टाइप क्या शो करता है, डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज, ओके। सो हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, सो हियर वी यूज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, दैट इज गेट मेथड, ठीक है, देन हेड मेथड एंड नंबर ऑफ मेथड। सो गेट मेथड का पर्पस क्या होता है, रिक्वेस्ट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर। तो अगर क्लाइंट गेट मेथड यानी रिक्वेस्ट टाइप अगर उसका गेट मेथड टाइप का है, तो इसका मतलब क्या, इट रिक्वेस्ट फॉर द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ओके। वो सर्वर से कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट कर रहा है। इफ़ द मेथड टाइप इज़ हेड का मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट बट नॉट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लेकिन वो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम सिर्फ डेटा को सर्च करते हैं, हमें PDF डाउनलोड नहीं करना है। सो इन दैट वे हियर वी रिक्वेस्ट फॉर द सम डॉक्यूमेंट नॉट अबाउट द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट बट नॉट द डॉक्यूमेंट इससे, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको क्लाइंट को, ना कि पूरा डॉक्यूमेंट, ओके। सो फॉर दैट हियर वी यूज़ द हेड मेथड। देन पुट मेथड का यूज़ क्या होता है, सो द सेंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। पुट मेथड के थ्रू क्या होता है कि एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको PDF फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे PDF यहाँ पे सेंड की जाएगी, यानी क्लाइंट उसको डाउनलोड कर पाएगा, उसको वो अथॉरिटी मिलेगी कि आप ठीक है डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। सो जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो होता है वो हम अगर क्लाइंट टू सर्वर टू क्लाइंट अगर सेंड करना है, सो फॉर दैट यहाँ पे क्या होता है, पुट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, फॉर दैट वी यूज़ द पुट मेथड। देन नेक्स्ट वन इज़ द 4th नंबर इज़ द पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड का पर्पस क्या होता है, सब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। कुछ इन्फॉर्मेशन जब सेंड करना है क्लाइंट को अपने तरफ से सर्वर के पास, सो एट दैट टाइम यूज़ द पोस्ट मेथड, ओके। नाउ ट्रेस, वाई वी यूज़ द ट्रेस, इकोज द इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। इनकमिंग रिक्वेस्ट को इको करने के लिए हम ट्रेस मेथड का यूज़ करते हैं। डिलीट मेथड, रिमूव द वेब पेज डिलीट करने के लिए। दिस इज द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, ओके। ये डिफरेंट टाइप्स की रिक्वेस्ट सेंड की जाती है क्लाइंट टू सर्वर के पास, ओके। इन रिस्पॉन्स में सर्वर भी उसको क्या करता है, रिप्लाई करता है। देन लिंक मेथड, कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। 2 रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए हम लिंक मेथड का यूज़ करते हैं। अनलिंक मेथड, ब्रेक एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन बिटवीन द 2 रिसोर्सेज, ओके। ही वी यूज़ द अनलिंक मेथड फॉर ब्रेक द एग्जिस्टिंग कनेक्शन बिटवीन द 2 रिसोर्स। 2 रिसोर्स के बीच में जो कनेक्शन था उसको एग्जिस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे अनलिंक मेथड का यूज़ करते हैं, okay. So there are the different types of method, the built in HTTP request methods, all these are, okay. So these are the methods built by the HTTP request type, okay. Now उसके बाद आता है आपका URL मीन्स क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो जैसे हम लिखते हैं ना HTTP देन पोर्ट, वो कुछ भी हो सकता है, वो HTTP आपको पोर्ट आपका प्रोटोकॉल हो सकता है, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर हो सकता है, पाथ भी हो सकता है। मीन्स एक्चुअल में जो डेटा है, जो सर्वर है, जो सर्वर मतलब सर्वर किस लोकेशन से डेटा उठाना चाहता है, ओके। जो भी सर्वर होता है, क्योंकि
उसके वो अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है डेटा की, तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा उसके पास डेटा है या नहीं है, और अगर डेटा है उसके पास तो किस लोकेशन में प्रेजेंट है, तो उस लोकेशन से वो डेटा को उठाता है और फिर वो क्लाइंट को प्रोवाइड करता है. सो फॉर दैट हियर वी यूज़ द URL. ओके, नाउ थर्ड फील्ड जो होता है वो आपका HTTP वर्जन होता है. सो यहाँ पे जो हम वर्जन यूज़ करने वाले वो कौन सा है आपका 1.1. ओके, दिस इज शो द एक्चुअल वर्जन ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल. So these are the types, these are the different field we use in the request message, and request message transfer from the client to server. ठीक है, client to server request message transfer किया जाता है. उसमें request line होता है, request line यानी उसमें types of request क्या रहेगी. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट में हमने देखा था कि देयर आर वेरियस मेथड्स आर यूज इन द रिक्वेस्ट टाइप्स, और वी कैन से दैट द बिल्ट इन द HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स आर द गेट, पोस्ट, put, head. There are different types of method we use for the different purposes. URL में क्या होता है, it show the locations from the where from the server take a data and send to the particular client. ठीक है, सर्वर डेटा कहाँ से अचीव करेगा, किस लोकेशन से अचीव करेगा, एज पर द रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम द क्लाइंट, और वो फिर क्या करता है, जिस भी लोकेशन में वो डेटा प्रेजेंट होता है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था, फिर वो डेटा वहाँ से उठा के वो सर्वर जो होता है क्लाइंट को सेंड करता है. और यहाँ पे जो वर्जन होता है, शो द सिंपल वर्जन ऑफ द, यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का वर्जन शो किया है कि किस वर्जन में हम वर्क कर रहे हैं, तो हियर वी यूज़ द 1.1 वर्जन. नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्स मैसेज. दिस इज अबाउट द रिक्वेस्ट मैसेज. नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्स मैसेज. सो रिस्पॉन्स मैसेज में फर्स्ट होता है रिस्पॉन्स लाइन. ठीक है, सो द रिस्पॉन्स मैसेज जो होता है, रिस्पॉन्स मैसेज कंसिस्ट ऑफ द स्टेटस लाइन, हेडर लाइन्स एंड समथिंग बॉडी. वही क्या होता है इसमें, स्टेटस लाइन, हेडर लाइन, ब्लैंक लाइन और बॉडी. ठीक है, ब्लैंक लाइन है नथिंग बट स्पेस. सो देखो स्टेटस रिस्पॉन्स लाइन, हियर ऑल्सो रिस्पॉन्स लाइन में अगेन क्या होता है, रिस्पॉन्स लाइन में होता है आपका वर्जन, HTTP वर्जन. सो हियर वी यूज़ द वर्जन दैट एक्चुअल में सर्वर कौन सा वर्जन यूज़ करता है वो यहाँ पे बताया जाता है. सो हियर यूज़ द वर्जन 1.1. देन स्टेटस कोड एंड द स्टेटस फेज. ओके, सो स्टेटस कोड क्या होता है, ओके तो स्टेटस कोड में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हम यहाँ पे ये एक्चुअल में सर्वर कौन सा वर्जन, सॉरी हियर वी कैन से इट्स अ 3 डिजिट नंबर. स्टेटस कोड जो होता है ये क्या होता है, 3 डिजिट नंबर होता है. ठीक है, सो स्टेटस कोड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग द स्टेटस कोड हियर वी शो द रिक्वेस्ट टाइप. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लाइंट के साइड में रिक्वेस्ट टाइप देखा था, उसमें हमने कुछ मेथड्स का यूज़ किया था, उसी तरह से सर्वर के साइड में भी हम कुछ मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो यहाँ पे सेम है. तो देखो अब वही हमने यहाँ पे मेथड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. दिस इज द रिक्वेस्ट टाइप्स आर यूज इन द क्लाइंट मैसेज. नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द सर्वर साइड. सर्वर साइड में क्या होता है, सर्वर साइड में रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स मैसेज सेंड करता है. रिस्पॉन्स मैसेज में 3 फील्ड होती है, एक होता है वर्जन, हियर वी यूज द 1.1 वर्जन, स्टेटस कोड एंड स्टेटस फेज. ओके, सो स्टेटस कोड क्या होता है अब हम देखेंगे. तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट वेर एज कोड इज़ 100 रेंज ओनली द इन्फॉर्मेशन. तो स्टेटस कोड जो होता है ये 3 डिजिट का नंबर है, उसे वो जो नंबर है इट मीन्स जब उसको डिकोड करते इट कंटेन सम इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो दिस इज नॉट ओनली द सिंपल डिजिट, इट कंटेन द सम इन्फॉर्मेशन, सम सिक्योर इन्फॉर्मेशन, जो जैसे हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे हम डिजिट जो होता है वो एक्सटर्नल डिजिट है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है या सेव की जाती है. ओके, सो द कोड इज़ 100 रेंज. अगर आपका कोड 100 रेंज का इट मीन्स दैट कंटेन सम इस इन्फॉर्मेशंस. अगर आपका जो कोड है वो 200 रेंज का इंडिकेट द सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली पहुंच गई है क्लाइंट टू सर्वर के पास. द कोड रेंज इज 300 रिडायरेक्ट द क्लाइंट टू अनदर URL. तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वर जो होता है वो क्लाइंट को रिडायरेक्ट करवा देते हैं अनदर URL के साथ, अनदर लोकेशन के साथ. जैसे मैंने बताया था कि डेटा अगर किसी अनदर लोकेशन में प्रेजेंट है तो सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को उस लोकेशन के साथ कनेक्ट कर लेता है, और फिर डेटा जो होता है उस लोकेशन से उस लोकेशन से क्लाइंट तक पहुंचाया जाता है. तो वही बताया है कि अगर आपका कोड रेंज अगर 300 की है, 300 है या उसके रेंज में है, 300 यानी क्या बोल सकते हैं हम इसमें 3012 to 399 तक की जो रेंज है. ठीक है, 300 to 399 तक की जो रेंज है इज़ नथिंग बट द 300 रेंज. तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्लाइंट
को रिडायरेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड किया जाता है अनदर यूआरएल के साथ। और ये काम कौन करता है? सर्वर करता है। अगर कोड रेंज आपकी 400 है, सो इंडिकेट द एरर एट द क्लाइंट साइड, तो इट मीन्स दैट कि क्लाइंट साइड में ही कुछ एरर है, जो डेटा उसको सेंड नहीं हो रहा है। फाइनल द कोड्स इन 500 रेंज इंडिकेट एरर एट सर्वर साइड, तो इसमें क्या होता है कि सर्वर साइड में अगर कुछ एरर है तो उसको इंडिकेट करने के लिए 500 ये कोड का यूज़ किया जाता है, 500 to 599 तक। ठीक है, ये जो रेंज है उस रेंज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर जब ये कोड सेंड किया जाता है जिसका मतलब होता है कि सर्वर साइड पे कुछ ना कुछ एरर है, सो दैट्स वाई डेटा जो है वो सर्वर टू क्लाइंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद होता है आपका स्टेटस फेज। ओके, सो स्टेटस फेज ये कोड के साथ ही भेजा जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में। सो इट एक्सप्लेन्स द स्टेटस कोड इन द टेक्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आप कोड 100 भेज रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यू फेज उसके साथ भेजी जाती है। ठीक है, तो अगर आप 101 कोड यूज सेंड कर रहे हो क्लाइंट सर्वर टू क्लाइंट, सो स्विचिंग फेज को सेंड किया जाता है। सो इस तरह से जो भी स्टेटस फेज होती है वो कोड के साथ ही भेजी जाती है कि आप किस तरह का कोड यूज़ करें। अगर आप 101 यूज़ करें तो दैट फेज सेंड द स्विचिंग। अगर आप 200 कोड का यूज़ करें तो उसके साथ क्या फेज सेंड किया जाएगा? ओके। पर अगर आप 201 कोड सेंड कर रहे हो, ठीक है, या यूज़ कर रहे हो, तो इसमें क्या किया जाता है? क्रिएटेड फेज को सेंड किया जाता है। सो इन जनरल जो फेज होती है इट ऑलवेज कंबाइन विद द कोड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ओके, सो नेक्स्ट वन इज द हेडर फील्ड। ओके, सो हमने रिक्वेस्ट लाइन देखा, रिक्वेस्ट लाइन देखा इन द क्लाइंट साइड। देन हियर वी सी द स्टेटस लाइन एट द सर्वर साइड। ठीक है, रिक्वेस्ट लाइन और स्टेटस लाइन हो गया है। सो रिक्वेस्ट लाइन में क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, आप किस तरह की मेथड यूज़ करने वाले हो। स्टेटस लाइन में क्या होता है कि आपका स्टेटस कोड क्या रहेगा, ठीक है, उसमें क्या डिजिट का कोड रहेगा और उसमें क्या किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हो, एज वेल एज उसके साथ हम फेज को भी कनेक्ट करते हैं। नाउ द हेडर जो होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में, हेडर जो फील्ड है ये दोनों भी क्लाइंट और सर्वर साइड में सेम है। ठीक है, हेडर फील्ड आर यूज इन द क्लाइंट साइड ऑल्सो एज वेल एज हेडर फील्ड आर यूज इन द सर्वर साइड ऑल्सो। तो हेडर दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। इट्स सेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, बट हियर नॉट कंपल्सरी कि क्लाइंट और सर्वर हेडर सेम पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं, अगर क्लाइंट चाहता है कि डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो फेशियल फॉर्मेट में रिसीव हो, तो वो उस पर्पज़ के लिए हेडर यूज़ करेगा। ठीक है, सो हेडर फील्ड में वो मेंशन करेगा। ठीक है, मतलब इस दोनों में भी हम हेडर फील्ड यूज़ करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में हम सेम पर्पज़ के लिए यूज़ करें। दोनों में क्लाइंट और सर्वर में हेडर फील्ड डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो द हेडर एक्सचेंज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ एक्सचेंज करना है, ठीक है, स्टेटस लाइन या रिक्वेस्ट लाइन से तो हम जो इसेंशियल है, जो कंपलसरी है, वो तो इन्फॉर्मेशन सेंड होगी। लेकिन हेडर फील्ड में क्या होता है, अगर मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंड करने बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द हेडर फील्ड। ओके, द क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड इन अ स्पेशल फॉर्मेट और सर्वर कैन सेंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर क्लाइंट चाहता है कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो एक स्पेशल फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो उस तरह से हेडर फील्ड को मेंशन करेगा। अगर सर्वर कुछ डेटा के साथ और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है कि मेरे पास ये भी अवेलेबल है, तो एट दैट टाइम इट यूज़ द हेडर फॉर दैट। सो मैंने वही बताया है कि हेडर जो फील्ड है वो क्लाइंट साइड में और सर्वर साइड में, दोनों साइड में यूज़ होती है, लेकिन दोनों में पर्पज़ डिफरेंट हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बॉडी। सो बॉडी जो होता है, दिस इज़ द ऑप्शनल पार्ट। ओके, सो बॉडी पार्ट जो है इन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज में जो होगा वो ऑप्शनल होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज जो क्लाइंट या सर्वर के बीच में सेंड एक्सचेंज होता है उसमें बॉडी पार्ट हो। ओके, जैसे आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट लाइन और हेडर, स्टार्टिंग के जो मैसेज होते हैं वो जो होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट लाइन हो गया, हेडर हो गया, ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, सो होते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं कि
एक्नॉलेजमेंट के लिए होते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करना एक्नॉलेजमेंट के लिए होते हैं। जो रिक्वेस्ट है उस हेडर पार्ट तक ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये जो दो पार्ट है, हेडर पार्ट और रिक्वेस्ट लाइन और स्टेटस लाइन, दिस आर द इसेंशियल, दिस आर द कंपलसरी, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एज वेल एज सर्वर टू क्लाइंट रिस्पॉन्स भी सेंड होता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड होता है, ठीक है। लेकिन बॉडी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अगर एक्चुअल डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ठीक है, हर एक मैसेज में अगर मुझे एक्चुअल डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो ही हम बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मतलब सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश में होता है तो ही तो आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। सो तो पहले कनेक्शन हर एक रिक्वेस्ट में, हर एक रिस्पॉन्स में पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद ही आप बॉडी पार्ट को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि हम सिंपली क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, विदाउट एनी कम्युनिकेशन हम कनेक्शन को टर्मिनेट कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज़ ऑप्शनल, ओके। सो ऑप्शनल है। अगर आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्वर एक्चुअल डॉक्यूमेंट सेंड करता है, सो एट दैट टाइम ही हम बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज दिस इज द नॉट कंपल्सरी, ओके। सो दिस इज द HTTP ट्रांजैक्शन, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।